हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनिंग अकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 4 करने जा रहा हूँ। आपके सामने मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ये आज हमारे पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, आज में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपने तो कर लिया होगा, फॉर्मूले याद कर लिए होंगे सबने। फॉर्मूले सबके हैं, फॉर्मूले तो होंगे स्क्वायर वॉल्यूम जितने भी, स्क्वायर का हो गया, सिलेंडर का हो गया। लो जो भी मन कर रहा हूँ, जो भी इसमें यूज हो रहा होगा, स्क्वायर यूज हो रहा होगा, सिलेंडर को बगल में उसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा, आपको ज्यादा समझ में आ जाए जिससे कि। ठीक है, जिससे कि बगल में आपको रिवाइज भी होता रहेगा और मैं आपको समझ में भी आता रहेगा। फॉर्मूला आपको जब तक याद नहीं होगा, ये चैप्टर आपको बहुत टफ लगेगा। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत कंपल्सरी याद करना इसमें, चाहे वो सीएससी हो गया, टीएससी हो गया, कौन के बेस हो गया, वो बेस हो गया ना इसमें। अरे उसमें एरिया मतलब सर्कमफेरेंस का मतलब इसके नीचे का बेस हो गया ना, सर्कमफेरेंस का क्या बोलते हैं, एलएसए सीएसए वो कुछ नहीं बोलता है। बेस ऑफ दिस कोन ही होगा, वो बेस ऑफ कोन हो गया, उसको एलएसए सीएसए कुछ नहीं होता, तो बेस ऑफ कोन हो गया। ठीक है, वो बेस ऑफ कोन ही होगा, ऐसे कुछ उसको बोलते नहीं है। एलएसए सीएसए तो उसको बोलते हैं। कुछ और पूछना है किसी को? हाँ पूछना है। बात हुई ना इसको। हाँ हाँ हाँ, तो ये देखना, ये समझना है ना। कुछ पूछना है, कुछ फॉर्मूले पूछने, किसी को कुछ बताना है तो बता दूंगा, अपन क्वेश्चन कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा बात कौन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, कौन की। अगर कौन की बात कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, कौन का इसमें रिवाइज कराता हूँ थोड़े के पहले। कौन यहाँ बनाता हूँ, कौन आजा भाई, कौन आजा, कौन आ गया। ठीक है, तो फिर कौन आ गया, इसको हम बेस ऑफ सर्कमफेरेंस बोलते हैं। देखो नीचे बेस ऑफ कौन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो ये वाला पार्ट होगा इसको क्या बोलते हैं, सीएसए बोलते हैं। सीएसए अब क्या होता है इसका, कौन का कितना होता है, पाई आर। ठीक है, एल क्या होता है इसमें, एल होता है नहीं, ये भगवान कितने होती है, एल क्या होती है, एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। ये तो बेसिक चीजें हैं। स्लैंट ये जो होती है यहाँ पर ए बी जो होती है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। नहीं, ये तो बेसिक चीजें हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, और यहाँ पर देख, इसके बाद टीएससी होता है। टीएससी कैसे बोलते देख, नहीं यहाँ देख बात सुन, ये सीएससी तो लग जाएगा उसमें, सीएससी तो आएगा ही आएगा, प्लस प्लस क्या आएगा उसमें, जो नीचे का बेस होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, नीचे का बेस जो होता है वो भी इंक्लूड, तब से टोटल सरफेस एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम लिखना चाहिए यहाँ पर। वॉल्यूम कितना होता है इसका, ठीक है, ये हो गया। ये मैंने इसका बेसिक समझा। अब मैं आते क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, तो समझाया हुआ है। मुझे सर्कल किसको ऊपर ऊपर सर्कल का नीला पर्पल। तो पैरामीटर अब क्या होगा, पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज कितना है, 44 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना है इसका, देखो पैरामीटर इधर देखना, पैरामीटर का मतलब जो नीचे का बेस है, बेस ऑफ कोन की बात कर रहा है, इसकी बेस ऑफ कोन की बात कर रहा है। कितना है इसका पैरामीटर, इसका पैरामीटर है मेरे पास 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, तो अब कोन कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर किसको फॉर्मूला क्या था पैरामीटर का, जैसे कि आपने जब बर्थडे कैप पहना होगा, ऐसे कैप पहना होगा तो नीचे जो बर्थडे कैप जो होती है ना, जब बर्थडे में कैप पहनते हैं, कौन पहनता है, तो उसमें से कौन सी नीचे जो बेस होता है उसका, जब हम सर पे जो बेस कहते हैं उसको। ठीक है, वो 44 देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 पाई आर 44 रखिए, 2 into 22 अपन में 7 आर इक्वल टू कितना, 44। ठीक है, इधर देखना, आर कितना 44
तो आर की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है इसमें? देखो ये आर निकला मेरा, किसका? कोन का आर निकला। अब इसे बोला स्लैंट हेड बोले, स्लैंट हेड क्या बोली है यहाँ पर? एल बोली हुई है। कितनी है यहाँ पे? कितना? एल की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है एंड कर्व से दो निकालना है, एक वॉल्यूम भी निकालना है और सीए से भी निकालना है। पहले हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिख लेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7 और 7। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू कहाँ पे लिखी है? एच की वैल्यू देखो, एच लिखा था उधर कहीं पर? एच लिखा हुआ है? नहीं लिखा। तो एच निकालना पड़ेगा मुझे। एच कैसे निकलता है? कल भी समझाया था मैंने आपको, हैं? मैंने कल समझा था। एच कैसे निकलेगा इसमें? ये देखो समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये एल होता है, ठीक है? ये एच होती है। ए कितना हो गया यहाँ पर? एच हो गया यहाँ पर, ये एच हो गया। और ये कितना हो गया? आर हो गया। हो गया नहीं हो गया? और ए भी क्या हो गया? एल हो गया आपका स्लैंट हेड। हाँ हाँ, ऐसे चलो फॉर्मूला। तो एल एल कितना दे रहा है? एल आपको गिवन है कितना है इसमें? एल गिवन है इसमें एल है 25 दे रहा है। और रेडियस लेके 7 दे रही है। तो मुझे आर निकालना है, आर एच निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो एल का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होता है? पता नहीं हमें तो और आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 625 आएगा और एच स्क्वायर इक्वल टू 49। इसको जल्दी क्या आ जाओ, ठीक है? तो एच स्क्वायर आएगा कितना होगा हमारे पास? एच 576 होगा। तो एच यहाँ पे कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ऐसे निकलता हाइट। कितनी बार रेडियस गायब कर दिया, कितने बार क्या गायब करना था आपको इससे फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 28 लिखूंगा। ठीक है, तो इससे कट गया 7 7 कट गया। सॉरी 28 हो गया। तो 8 है। तो 22 इंटू 7 इंटू 8। तो सॉल्व कर लो कितना आएगा? 22 इंटू 56 कर लो। तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा आपके पास। तो वॉल्यूम कितना देगा? मल्टीप्लाई कर लो से कितना आएगा? 112 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 2 1 2 2 3 112 करेंगे ना, 2 3 2 1 ये आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? वॉल्यूम किसमें होता है हमारे पास? वॉल्यूम होता क्या है? यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर? क्यूब। याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये मेरा अभी एक आंसर निकला है। अभी सुनो, इसमें एक आंसर और निकलेगा। अभी इसमें क्या निकलेगा? सीएसए ऑफ कोन निकालना है। क्या निकालना है? सीएसए ऑफ कोन। वो आप घर से करोगे। मतलब इसमें एक पार्ट मैंने करा दिया आपको और दूसरा पार्ट सीएसए ऑफ कोन निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। मतलब मैं निकाल देता हूँ उसको। सीएसए ऑफ कोन निकालना है। क्या निकालना है? सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल। आप इतना फॉर्मूला रिवाइज करते रहोगे ना, याद हो जाएंगे। आर की वैल्यू कितनी है? 7। एल की वैल्यू कितनी है? 25 है ना। तो 7 7 कर दिया तो 22 इंटू 25 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा? 11 5 5 0 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्या आएगा? क्यूब ना, नहीं स्क्वायर, सॉरी सीएसए टीएसए स्क्वायर में। तो कितना आएगा? सीएसए ऑफ कोन बस आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब अगला करते हैं। ये कर दो, अभी करेंगे पीछे, अभी करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन देखा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद होगा कुछ करके। ठीक है, इसलिए इतनी बार बोल रहा हूँ उसको। वॉल्यूम ऑफ कोन देखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप क्या करो, इतनी बार लिखते रहो, फॉर्मूले को याद हो जाएंगे अपने आप ही। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम गिवन है 1/3
एरिया ऑफ द बेस में रखा है 616 रखा है। एरिया बेस का एरिया बेस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? एरिया बेस का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा? क्या गिवन है? ये गिवन है। तो यहाँ पे क्या गिवन? एरिया ऑफ बेस कौन का कितना होता है? 616 रखा है। कितना हो गया? ये था पाई आर स्क्वायर 616। ठीक है, इसकी वैल्यू में यहाँ पुट कर दूंगा तो कितना का एच निकल जाएगा। अच्छा, निकालना क्या है इसमें तो? आधा दिया है उन्होंने, आधा सुना। क्वेश्चन निकालना क्या है इसमें? देखो वही तो, the volume of right circular cone is 9856 and the area of the base is 616 centimeter. हाँ, तो कोई नहीं निकालना। फाइंड क्या करना है? एक काम कर लेते हैं, इसका सीएसए निकाल लेते हैं। सीएसए निकाल लेते हैं। ठीक, अब कौन लिख सकते हैं? टाइप में देखो, यहाँ पे करते हैं 1/3। सीएसए में क्या होता है? 2 पाई आर एस में क्या होता है? कुछ फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले का सीएसए कौन का? पाई आर एस होता है ना। हाँ, पाई आर एस। सीएसए कौन निकालना है वो चाहिए होगा। ऑनली फाइंड हाइट लिखो इसको। तो यहाँ पे कितना का 1/3 616 इंटू कितना का h 9856। तो h इक्वल टू कितना आएगा? 9856 इक्वल टू 3 अपॉन में कितना का 616। तो कर जाएगा ये, किससे करेगा? 11 से। 11 5 जा 55, 6 बचेगा 6, 11 8 जा 88, 10 बचेगा, 11 9 जा 99, 6 बचेगा 6 आ गया। ठीक, किससे कटेगा? इससे कटेगा 14 से। 14 84 5, हाँ 14 से कटेगा। तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 896 अपॉन 3 अपॉन में 56। तो 14 से कटेगा, 14 4 जा 14 80 5 14 54 56। तो ये 4 से 2 से कटेगा 37 और 2 से कटेगा 2 टाइम। तो h की वैल्यू जो आएगी मेरे पास कितनी आएगी? जो h की वैल्यू आ रही है कितना आ रही है? 37 3 जा 111 अपॉन में 2। तो ये आ रही है h की वैल्यू। क्या आएगा? सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, देखो ये टाइप ही नहीं हुआ तो पुराना। सर आगे कर दो ना, तो वैसे करके ना। अगला करो, अगला करना दो। पीछे नहीं होता। तो फाइंड सर्विस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की याद रखी है। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का क्या होता है? फॉर्मूला बता दो। स्फीयर का होता है हमारे पास सीएसए कितना होता है इसका? स्फीयर का मतलब तो स्फीयर का बताओ वॉल्यूम कितना होता है? 4 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ 4/3 पाई आर क्यूब ना। और ये क्या होता है? सीएसए इसका वॉल्यूम हो गया ये। ठीक है, और क्या होता है इसका? सीएसए कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सीएसए और टीएसए दोनों एक ही होता है, याद रखना। हाँ, सीएसए और टीएसए एक ही है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो फाइंड सरफेस एरिया सेम ही होता है तो, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो स्फीयर का रेडियस कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है इसमें? गिवन कितना? आर कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या निकालना है? सरफेस एरिया। आपको एग्जाम में कभी भी मेरी बात सुनो, सीएसए लिखा नहीं होगा उसमें, एग्जाम में लिखा रहेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखा रहेगा। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है सीएसए टीएसए दोनों बात एक ही है। ठीक है, कभी ये मत समझना कि इसमें हाँ तो उसका मतलब एक है, तो एक समान होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एरिया निकालना है
कितना होगा क्या तो हमने इसका 4 था इसका, तो 4 पाई की जगह कितना 22 अपन में आर कितना है मल्टीप्लाई करिएगा इसका कितना आएगा करोगे 88 और 64 70 2464 कितना आ रहा है 2464 क्या आएगा क्या लिखो पीछे उसमें सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर में आएगा किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकाला मैंने सरफेस एरिया निकाला क्या निकाला सरफेस एरिया तो ये क्या पहले का आंसर हो गया मेरे पास में ठीक है अब क्या निकालना है सेकंड देखो क्या निकालना है वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसमें 4/3 पाई आर की तो वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब तो 4/3 20/7 आर कितना है 14 बस ना तो यहाँ पे कितना आएगा 88 तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू यहाँ पे 196/3 सबको मल्टीप्लाई कर लो आंसर निकाल लो कितना आएगा और करो मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम निकालो उसको फोर मल्टीप्लाई कर दिया ना कहाँ 4 और 22 और 14 और 14 और कहाँ क्या कर रहे हैं अरे ये कह रहा हूँ 4 22 अच्छा ये इसके कर रहे हैं 14 और 14 को सबको मल्टीप्लाई करा हाँ हाँ ये करते रखा है देख 14.196 2 आता क्या तभी लिखा हो इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को करो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 88 into 2 into 196 into 196 34496 34496 3 इसका कट नहीं कटेगा पर टाइम कट जाएगा 8 और 9 कैसे कटेगा भाई नहीं कटेगा कभी भी 3 से कैसे काटते समझ में आए? जैसे कि इतना बड़ा नंबर है नहीं है अब तुमको पता करने के 3 से कटेगा नहीं तो डिविजिबल लगा दे सबको सम करके 3 से कट रहा है देख मैं ये इसका आइडिया सिखा दूंगा सुना दो 34496 लिखा है ना अब तुझे पता करना 3 से कटा नहीं तो मैं चेक नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा देख 3 से ये कट रहा है 3 से ये भी कटता है 9 भी करता है पर 4 8 हो जाता है ये नहीं कटता इसका मतलब ना इसका मतलब ये नहीं कटेगा नंबर 8 नंबर ये अगर तीन सब कर रहे तो मैं कहता हूँ नंबर अगर सपोज यहाँ पर 5 होता इन केस 5 होता 5 तभी दोनों 4 और 5 9 हो जाता तभी कट जाता था मेरे इसका मतलब 3 से कट जाता ठीक है इसे हम बोलते हैं डिविजिबल बोलते हैं कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करके मैं डिवाइड करके पता कितना आ रहा है ये तो पूछ रहा हूँ 11498 आ रहा है ना 11498 पॉइंट कितना है 667 ठीक है ये क्या है मेरे पास सेंटीमीटर क्या है क्यूब में ठीक है अरे देखना यहाँ पे आपको डायमीटर लिखा हुआ है डायमीटर को क्या करोगे रेडियस कैसे करोगे कन्वर्ट करोगे यहाँ पर डायमीटर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है डायमीटर 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 होता क्या चीज है डायमीटर क्या चीज होती है रेडियस का डायमीटर क्या होता है रेडियस से डबल होता है ना डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है ठीक है तो ये क्या लिख दिया मैंने इसको यहाँ डायमीटर है तो डी के एरिया में कितना है डी इक्वल टू कितना है 2r आएगा बस हाँ मैं बता रहा हूँ हिंट दे रहा हूँ आपको डी 2r हो गया और आपको बस निकाल लेना उसमें से निकाल लोगे ना ये डायमीटर है ना डायमीटर इक्वल 2r होता है डायमीटर डायमीटर क्या बोलते हैं रेडियस का डबल फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हुई सरफेस एरिया इतना अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का रेफरेंस है इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है और आपको क्या निकालना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³ अब इस क्वेश्चन में देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर डायमीटर निकालना है और ये गिवन है
समझ रहे हो कुछ बातों को क्या करिए है? तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, वो मैंने आपको हो गया हमारे लिए। निकालना क्या आपको, डायमीटर। डायमीटर होता क्या है, 2r, रेडियस को डबल करते हैं। तो यहाँ पर जो फाइंड करना है मेरे को, वो क्या करना है मेरे को, वो करना है मेरे को डी करना है। डी क्या होता है मेरे पास, 2r करना है मेरे को। हम r निकाल लेंगे इसमें से, तो आगे डबल कर लेंगे, तो वही मेरे पास डायमीटर होता है। यही क्या होता है मेरे पास, डायमीटर होता है। तो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलते रहेगा ना, तुम्हें बार बोलो, तुम भी बोलो। हाँ हाँ, स्क्वायर का 4 पाई स्क्वायर। इसका CA TAC दोनों सेम होते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से सुनाई देगा करो करके। तो यहाँ पर 4 क्या आएगा, 4/4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 154। आर निकालना है मुझे, आर ही तो निकालना है, ठीक है ना, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। और एक दिन सुना सुना एक बात बताता हूँ, इतना बड़ी कलेक्शन आ गई थी वो। आप कभी एग्जाम में आ गए तुम्हारे, अब तुमको कैसे काटूंगा इसको करके, लीजिए क्या है 22 है ना, तो डेफिनेटली याद रखना 22 नहीं, टू के लेवल तो बहुत छोटे लोग है ना, टाइम लगेगा मैं क्या करने में। तो 22 लिखा हुआ है, ये कहे 44 लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। तो ये 11 के टेबल से करते हैं, 11 2 जा 22, तो 11 से कट रहा है, तो डेफिनेटली 11 से ऊपर भी कट रहा होगा। ट्राई करो, 11 से 11 से कट रहा है ना, तो इससे काटो 7 टाइम, कई याद रखने चीजों को, कर जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 49/4। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर आएगा √49 7/2। बस 7/2 का मतलब इसको आप लिख सकते हो, और क्या लिखते हो, 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है मेरे पास। मुझे निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होगा मेरे पास, 2r हो जाएगा, 2 इंटू 7/2 कर लेंगे, 2 से कट गया, 7 आ गया। ये फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या है, 7 सेंटीमीटर मेरा आंसर। फाइनल आंसर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगला देखो सर, अरे आगे करो ना सर, आप कर दो ना सर, खर्चे तो आएगा नहीं, उसे पूछा भी नहीं दे रहा, उसे इसके तो अगला करो। रेशियो तो एरिया ऑफ द टू स्क्वायर कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम निकालना है, रेशियो ऑफ द सरफेस। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको करना कैसे है, बता रहा कैसे करना है। देखो आपको जो यहाँ पर रेशियो भी दे रखे हैं, अब इसमें स्क्वायर की बात कर रहा था, वही चीज है, स्क्वायर का वॉल्यूम, स्क्वायर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला आपको मुंह में याद नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो वॉल्यूम कितना होता है इसका, तो आपको रेशियो दे रखा है इतना, इसका स्क्वायर का 3:7 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर की बात कर रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर होंगे। चलो मैं कर लेता हूँ इसको, एकदम में करा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे पास, रेशियो गिवन है, कितना है, रेशियो ऑफ स्क्वायर कितना है, 3:7। अब 2 रेशियो है इसमें, दो स्क्वायर है इसमें। एक फर्स्ट स्क्वायर को मैं R1 मान लेता हूँ, सेकंड स्क्वायर को मैं R2 ऐड कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3/7। इसे कर गया, तो R1 अपॉन में R2 कितना आ गया, इक्वल टू कितना, 3/7। कितना आ जाएगा, 3/7, ठीक है, ये आएगा इसका। अब ये करेंगे तो इसमें R1 R2 के निकालने पड़ेगी। तो R1 अपना R2 कितना आएगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा R1 अपॉन में R2 निकालूंगा तो आएगा √3/7। कितना आएगा, √3/7। अब निकालना क्या है मुझे, इसमें वॉल्यूम निकालना है। अब क्या निकालना है, तो इसमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 2 स्क्वायर की बात कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4/3
पाई R1 क्यूब इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। इस पे करेगा तो R1 क्यूब अपना R2 क्यूब कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कितना होगा √3 का क्यूब इंटू यहाँ पे √7 का क्यूब। तो ये आ जाएगा तो कितना होगा 3√7 3 ये होगा इसका पहले का आंसर हो गया। ये कौन सा गया, फर्स्ट का आंसर ही हो गया मेरे पास। बाकी इसके दो पार्ट तुम करो, खुद करोगे सुबह से। ये मैंने आपको करा दिया यहाँ पर। सेकंड और थर्ड बार आप ये कैसे करोगे, इसको हम बता देता हूँ आपके लिए, आप कैसे करना है इसको। अलग सुन लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर है सरफेस एरिया क्या रखा है, ये भी स्क्वायर की बात कर रहा है, मतलब क्या है 4 पाई स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है 154। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इजी है, कर लोगे, करवा दो। हाँ कराता हूँ। फाइंड द होल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था, क्या क्या बोल रहे हैं आपका ये आप बताइए किससे हो रहा तो आर इसका बराबर कितना 154। तो आर अभी कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर आर की वैल्यू कितना होगा हमारे पास √49/4। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है स्क्वायर का। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7/2। यहाँ पे कितना 7/2 यहाँ पे। तो इससे कर गया, इससे कर गया 11 टाइम, इससे कर गया 2 टाइम। तो क्या बचा रहा है बस 2 × 11 × 49/6। अच्छा 2 से 2 भी कर गया ना, 6 कहाँ फिर तो 3 बचा ना। 3 कर दो। तो यहाँ कितना 11 7 × 7/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 9 9 तो ये तो कट जाएगा ना। नहीं कटेगा। अब देख कट रहा है, ये 5 नहीं कट रहा ना, ठीक है। अगर 6 से होता है, अगर 6 से तब कटा था, कभी भी 3 से काटना हो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये इतना कट रहा है, ठीक है। तो ये कितना आएगा इसका वॉल्यूम, तो ये क्या पॉइंट में छोड़ दो, ऐसे होता है, पॉइंट में निकाल लो आप। पॉइंट में कर दो जल्दी हो जाएगा। अच्छा 1 3 से 2 3 7 जा 21 और 2 बचेगा 3 9 जा 27 और 2 बचेगा तो 3.36 जा, ये अप्रोक्स आएगा। क्या सेंटीमीटर क्या है क्यूब। बोलो बोलो सर, आगे बढ़ो। 5 मिनट 5 सर पीछे कर क्या हो रहा है। आप बोलो हो गया, आगे देना ये सब स्प्रे सब पे ये भी आप घर से करना। हाँ ये करो, ये कहा तुम आपको बिलो तो है, बिलो तो नीचे होता है ना। तो बिलो यहाँ पर उसको उठा के यहाँ रख दिया, हम स्पेस नहीं दे। दिमाग लगाओ, बिलो नीचे होता है ना, लेकिन तो क्या लिखता हूँ वहां पर,
body weight. सो राइट लिख दो फिर, Show near सो the. राइट लिख दो। ये सही है. सो राइट इज अ हॉरिजॉन्टल क्वार्टर। Show near the horizontal. चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, और ये बताओ क्या निकालना है इसमें। And the tank is filled up with a height of 7 meters. जो 17 बनेगा सर क्यूब में आता है स्क्वायर में आता है। निकालना क्या था इसमें, वॉल्यूम निकालना तो क्यूब में आएगा, स्क्वायर निकालना तो उसमें आएगा। देखो ये बोला है किधर है, इधर आपको बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल वाटर टैंक कंपोज्ड सिलेंडर टू हेमिस्फीयर। इसमें क्या करें, दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर से टच करेगा इसमें, ठीक है, दो हेमिस्फीयर लगा के इसके अंदर। अब इसमें बोला हुआ है आपको टैंक इज फील्ड आप कितना है 7 मीटर, कितना फील्ड है 7 मीटर। मतलब कहने का मतलब है, इसको मैं एक बार काम करता हूँ, एक समझ नहीं आएगा आपको इसको, कहाँ हो गए, अरे उसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं होगा। ये इतना छोटा सिलेंडर कैसे बने तो ना हो ये कौन सा ये तो स्विमिंग पूल। अरे बाप रे छोड़ अंदर उसको, ये देखो मैं समझाता हूँ, उसमें नहीं समझ रहा। ऊपर से बोले बराबर में क्या रहा तो वाटर टैंक लेकिन ऐसा कैसे होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ बोला है तो टैंक की फील्ड है, एक टैंक आपको यहाँ फील्ड है, देखो ये समझा रहा है इसमें, ये फील्ड है और एक टैंक आपको हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है, इतना फील्ड है, जो फील्ड है सरफेस दिख रहा है आपको, ये फील्ड है आपके पास में, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है, इसका मतलब रेडियस कितना है 7 मीटर। तो यहाँ पे कितना रेडियस ऑफ कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर, ये है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, कितना 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर क्या है इसका रेडियस हो गई। तो ये रेडियस किसकी है, अगर रेडियस की बात की जाएगी, किसका हेमिस्फीयर की रेडियस है, तो ये रेडियस किसकी भी होगी आपके पास, ये सिलेंड्रिकल की भी होगी, सेम किसकी होगी सिलेंड्रिकल की भी होगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल की भी कितनी होगी यहाँ पर 7 मीटर। अब ये बात देखना 34 का करेगा, इधर ध्यान दो 34 का करेगा पूरा करेगा आपको, 7 यहाँ पर है, तो 7 कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ पे 7 है जी, यहाँ पे लेकर यहाँ 7 है, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है 34 और दोनों से नहीं, हाँ मतलब देख मेरी बात, यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे 7 होगा ना, ये अलग है, तो ये क्या इसका भी रेडियस ही है, सेम रेडियस दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अगर ये 34 बोला है, क्या बोला है 34 बोला पूरा, तो यहाँ तो यहाँ 7 होता है, ये 7 है, ये रेडियस सर यहाँ 7 34 माइनस 7 एक 7 यहाँ से भी कम होगा, एक 7 यहाँ से भी कम होगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर 34 माइनस 7 होगा यहाँ पर, तो कितना होगा 14 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 20 सेंटीमीटर। सर हाइट तो 40 रहता है। ये बात कहाँ पर आएगा देखिए, और एमएस धोनी ये नहीं कहाँ देखिए, ये हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हाइट वो है कहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, 14 कहाँ पे लिखे इसमें, वो 14 पूरी बता रहा है, 7 अगर यहाँ तक है पूरा डायमीटर हो जाएगा 7 पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ 7 है तो यहाँ पर कितना वो तरह 14, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टैंक, पहले क्या निकालूंगा मैं, पहले मैं निकालूंगा सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालूंगा, क्या निकालूंगा सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालूंगा, अब यहाँ पे क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना तुमको, 2 पाई आर एस होता है सी एस एफ उसका सिलेंडर का,
2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच कितना फिल कर रखा है इन्होंने, आधा फिल कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना किसका है, सरफेस एरिया ट्रायंगल कनेक्टेड विद वाटर, जो वाटर से कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल्स विथ कनेक्ट विथ वाटर कितना जाएगा, 1/2 2 पाई आर एच होगा। कितना होगा, 1/2, क्योंकि हाफ फिल कर रखा है तो 1/2 पाई आर एच होगा। तो 1/2 तो ऐसे लिख लेंगे हम, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर मुझे गिवन है यहाँ पर 7 और एच कितने गिवन है 20। तो इससे निकल जाएगा, 2 से 2 निकल जाएगा तो कितना आएगा 440। तो सरफेस एरिया सुंदर कितना 440 सेंटीमीटर, ठीक है 440 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, मीटर में, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या निकालूंगा इसके बाद, ये तो मैंने निकाल लिया, क्या निकाल दिया, सिलेंडर का निकाल दिया। ऐसे किसका निकलेगा, ऐसे हेमिस्फीयर का भी निकलेगा। अभी आंसर नहीं आया आपका, ऐसे क्या निकलेगा, हेमिस्फीयर का। तो क्या निकालेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या था इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमको कितना फिल कर रखा है, मैंने आधा फिल कर रखा है। और कितने हेमिस्फीयर है इसके अंदर, 2 हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें आधा फिल कर रखा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, 1/2 से। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर विथ कनेक्ट वाटर कितना, 1/2 2 पाई आर स्क्वायर, इसे कर जाएगा तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब कितना, पाई की वैल्यू मुझे पता है 20/7 हो जाती है, ठीक है। अच्छा 2 से तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे कितना होगा, आर की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 × 7 ये कितना सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, कितना का मीटर स्क्वायर। अब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, अरे मीटर में देखा ना, यूनिट तो मीटर में देखिए यूनिट में। अब क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया टोटल निकालना है, किसका, टैंक के कनेक्टेड वाटर का। मैंने स्फीयर का, हेमिस्फीयर का निकाल दिया, मैंने सिलेंडर का निकाल दिया। अब दोनों को प्लस कर देंगे, सिलेंडर और हेमिस्फीयर को प्लस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 440 टोटल प्लस 154, टोटल सरफेस एरिया 440 प्लस 594 एरिया विथ वाटर 594 मीटर स्क्वायर। आपको वहां पर निकला है, किसका निकला है, सिलेंडर का निकला है। सिलेंडर कितना निकला है यहाँ पर 440 है, प्लस क्या होगा 154 2 भी होगा इसमें, 2 इसलिए होगा, 2 हेमिस्फीयर है आपके पास यहाँ पर। ये मैंने 1 हेमिस्फीयर का निकाला आपका यहाँ पर, समझ में आया, यहाँ 2 हेमिस्फीयर का है। तो यहाँ पे किसमें करना है 440, यहाँ पे कितना 8 5 मिनट 10 ठीक है। तो इसको प्लस कर दो, कितना होगा 8308 8 4, यहाँ पे कितना 7, तो 748 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर है, इजी था, बस थोड़ा सा सोचना इसमें। Last question of the day. इसको मैं करता हूँ, ये मैंने समझा। ये घर से करोगे इसको एक। बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपके सामने से। थैंक यू।